कोशिश होती है लोगों को जो चीजें समाज में चल रही हैं उसके बारे में लगातार अपडेट करने की। और सबसे बड़ी बात है कि देश जब आजाद हुआ तो देश को चलाने के लिए एक व्यवस्था जो दी गई उसको संविधान कहा कि देश किससे चलेगा, संविधान से चलेगा। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि लोग उसी को भूल चुके हैं जिस चीज से पूरी व्यवस्था चल रही है। लाख जुल्म हो, लाख अन्याय हो, लेकिन अगर कहीं से भी राहत मिलती है तो इसी संविधान से मिलती है, न कि दुनिया की किसी अन्य कोने से। हमारा देश इसी संविधान की बदौलत चलता है, सभी लोग जानते हैं इसको, लेकिन मानते लोग कम और अमल तो और भी लोग कम करते हैं। जैसे मामूली से एक दरखास्त देने जाएंगे आप किसी भी न्यायालय में, किसी भी कचहरी में, तहसील में, तो वकील आपसे पैसे लेगा। पैसे क्यों लेगा? क्योंकि उसके पास मालूमात है। तो मुख्य जो बिंदु है, जो टॉपिक है, उसकी तरफ आपको लेके चलते हैं। जैसे हमारे मंच का जो नाम है सौहार्द एवं बंधुत्व, हम अपनी टीम के बारे में बताना चाहेंगे सबसे पहले कि 5 जिलों में हमारी टीमें काम करती हैं। आजमगढ़, बलिया, मऊ, गाजीपुर, इन जगहों पर टीमें बराबर काम कर रही हैं, वॉलंटियर काम कर रही हैं। काम क्या है उनका? लोगों को संविधान के प्रति जगाना, उसके बारे में बताना कि संविधान क्या है, कैसे है, कैसे इसको एक थीम है कि जानना, मानना और जीना। यानी सबसे पहले जानकारी को बढ़ा लेना, फिर उस पर क्या करना, उसको मानना, एडॉप्ट करना, अपने अंदर उतारना, और उसके बाद है क्या, जीना, यानी कि अमल करना। जैसे हम लोग बात में कर देते हैं कि इंसाफ नहीं, इंसाफ होगा कैसे? हम खुद से इंसाफ करें तो आसानी के साथ इंसाफ, हम दूसरे से उम्मीद ना लगाएं, हम खुद ऐसा एटमॉस्फेयर अपने अंदर या अपने आसपास क्रिएट करें जिससे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हों और आपकी बात में वजन पैदा हो। जैसे संवैधानिक जो मूल्य है वो 4 मुख्य मूल्य हैं। पहला क्या है? समता, वो सबको एक बराबर देखता है। क्या देखता है? एक बराबर। कानून कहता है कि इस देश का सभी नागरिक, चाहे किसी भी धर्म का हो, वर्ग का हो, संप्रदाय का हो, वो सभी क्या है? एक। फिर कहता है न्याय, न्याय भी क्या है? सबके लिए एक। चाहे राजा हो, चाहे प्रजा हो, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, अगर उसने जुर्म किया है तो उसके साथ वही सलूक होगा जो एक जालिम के साथ होता है। यानी जैसा संविधान कहता है उसके हिसाब से करता है। जिसे बात में लोग कह देते हैं कि संविधान नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन जो लोग कानून के गिरफ्त में पड़े हुए हैं उनसे पूछिए कि कानून क्या चीज होती है। बड़े बड़े 30 मार का लोग जब जद में आ जाते हैं कानून के तो नहीं निकल पाते, क्योंकि कानून अपना फंदा धीरे धीरे फंसता है। न्याय हमको सभी लोग समझ गए होंगे, आप सभी लोग। आरटीआई का जमाना है, टेक्निकल जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत देर तक किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते। थोड़ा सा जागरूक रहने की आवश्यकता है और इसको अपनाने की जरूरत है। बंधुता यानी भाईचारा, भाईचारे के बारे में सभी लोगों ने जाना होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा और उसके लिए काम भी कर रहे हैं कि हमारा जो भी पड़ोसी होता है वही हमारा सबसे बड़ा पढ़कर क्या होता है? मददगार। वो हम लोग ये नहीं देखते, मजहब में भी कहा गया है कि पड़ोसी, यहाँ ये नहीं कहा गया कि किस कम्युनिटी का है, किस धर्म का है, पड़ोसी की बात की गई। इस्लाम भी कहता है कि पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक, अच्छा बर्ताव करें। तो पड़ोसी अगर भूखा रहे, आपके ऊपर खाते रहेंगे तो आपकी बड़ी। किसी भी धर्म को पढ़ें, उसके मूल्यों को जाने, माने और तो ये जो 4 मूल्य हैं, ये जो 4 मूल्य, समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व, इसको आपको जानने की जरूरत है, मानने की जरूरत है और उस पर अमल करने की जरूरत है। देखा होगा आप लोगों ने मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का आज जो जयंती है पूरे देश में नहीं, पूरे दुनिया में मनाई जा रही है। हम लोग उनकी कदर-ओ-क़ियत से कब वाकिफ,
जो भी स्कॉलर है, दुनिया के बड़े बड़े लोग इन पे रिसर्च कर रहे हैं। हम लोग क्या ऐसे जानते हैं कि मौलाना मौलाना, हम अमूमन अपने आसपास के लोगों को देखते हैं, उनसे ताबीर करते हैं कि ऐसे ही हो। मौलाना में वो खूबियां थी कि कई हजार लोगों को अगर मिला दिया जाए तो एक था, तो ऐसा नहीं। मौलाना स्कॉलर इतने बेहतरीन थे कि उसके बारे में विद्वानों ने बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिखी है। मौलाना साहब ने, हमारे खलील वाली साहब ने बड़े तफसील से बताया और बड़ी बेहतरीन चीज उन्होंने बताई कि मौलाना के अंदर जो भी प्रोसेसिंग थी, सलाहियतें थी, वो कूट कूट कर भरी गार्ड गिफ्टेड और पूरी दुनिया उनकी सलाहियत का लोहा। आजाद भारत के सबसे पहले वजीर तालीम शिक्षा मंत्री हुए। तो सब मुआवजा करें, कंपेयर करें, देखें हमारा स्टेटस क्या है। जब देश आजाद हुआ उस वक्त हम कहाँ थे, किस लेवल पे थे, और अब कहाँ हम सिर्फ माहौल का, सरकार क्या अगर दोहाई देंगे तो बदलाव नहीं है। अभी 51 लोगों ने यूपीएससी का एग्जाम किया हुआ और जो भी मेहनत करता है वो आगे बढ़ता है। जब हमारा यकीन अपने रब पे है, अपने अल्लाह पे है, अपने मालिक पे है, भगवान पे है, तो फिर छोटी छोटी चीजों को दरकिनार करके हमको आगे बढ़ने की जरूरत है। हालात आएंगे, कहा भी कहेंगे हालात आना जरूरी, हालात सब पर आते हैं, लेकिन कोई बिखर जाता है और कोई निखर जाता है। देखा होगा बहुत बड़ी महामारी आई कोविड, बहुत सारे लोग बीते, लेकिन काम करने वालों ने काम किया, पूरी दुनिया ने देखा कौन काम कर रहा है, क्या कर रहा है, उस पर न जाकर के फिर बात करेंगे संविधान। इस संविधान को मानिए, उसको जानिए, मानिए और जिए, तब जाके आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी। न जानकारी की वजह से हम लोग कोसों पीछे। जैसे हमारी कौम में एक बड़ी फिक्र है, लोगों को क्या पालते हैं, खस्सी बकरी बड़ा मन से पालते हैं, बड़ी फिक्र है, सुबह उठेंगे तो नहीं उठेंगे तो पत्ती नहीं मिलेगी। अरे इंकलाब तब आएगा, बदलाव तब आएगा जब लोग अपनी औलादों को पालना शुरू करेंगे, उनकी अच्छी तरबियत करेंगे, उनको अच्छी तालीम दिलाएंगे। लोग काम लगाते हैं, पूरी साल मेहनत किया है, 40,000 का है, 45,000 का है, 60,000 पैसा जहाँ खर्च करना वहां हम लोग जल्दी खर्चा नहीं करते। तालीम की बदौलत ही मौलाना आजाद इस देश के पहले एजुकेशन मिनिस्टर हुए और पूरे वर्ल्ड में आज एजुकेशनल डे मनाया गया। ये बहुत ही फख्र की बात है। एज ए मुसलमान तो और भी फख्र की बात है, और एज ए इंडियन तो फिर पूछना ही कि हिंदुस्तान का मुसलमान और इस ओहदे पर, वो भी उस जमाने में जब देश का बंटवारा हो गया, 2 सफे बन गई। याद होगा आप लोगों ने, तारीख का मुताला किया होगा आपने, तो देखा होगा आप लोगों ने कि बंटवारा हुआ है हिंदुस्तान और पाकिस्तान। बहुत सारे लोग घर छोड़कर यहाँ से चले गए, लेकिन एक बड़ी जमात मौलाना ने जब अपनी जोशीली तकरीर जामा मस्जिद की सीढ़ियों से आवाज लगाई, एक सदा लगाई, कहाँ जा रहे हैं, किसके लिए जा रहे हैं, अपना वतन छोड़ के जा रहे हैं, अपने आबाद अजदाद की कब्रें हैं, मजारे हैं, मकतब है, मदरसे हैं, यही पढ़े हैं, यही लिखे हैं, कहाँ जा रहे हैं। जहां भी जा रहे हैं वो हिंदुस्तान से बेहतर जगह आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी। बहुत सारे लोगों ने इख्तिलाफ किया, लेकिन जो लोगों ने बात मानी वो यहाँ पर उनके कहने के मुताबिक रहे। सवाल था हमारी रक्षा कौन करेगा, कौन मानेगा, कौन हमको रोजगार देगा, कौन तालीम देगा, कौन हमको अपने साथ बिठाएगा, खिलाएगा, पढ़ाएगा, अपने हमको अपनाएगा। अब तो देश बढ़ गया है। मौलाना ने कहा कि दस्तूरे हिंदुस्तान का जो आईन है, जो संविधान है, ये हमारी रक्षा करे, हो रही कि नहीं रक्षा, बराबरी का अधिकार है कि नहीं है, वोट देने का अधिकार आपको भी है, एग्जाम में बैठने का अधिकार आपको भी है, चीजें चलती रहेंगी। ऐसा नहीं है कि नाइंसाफी किसी दौर में नहीं रही, लेकिन उस पर न जाकर के देखिए, हमको पॉजिटिव वे में सोचना है, सकारात्मक रूप से सोचना है कि लाख बुराइयों के बावजूद कितनी अच्छाई है। हम दूर न जाकर के अपने कस्बों को देख लें, किसी को भी जो भी पड़ोसी है मैयत हो जाती है, हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, मुबारक
सजा देते हैं, कहना नहीं पड़ता कि तुम अपनी दुकान बंद कर दो। अगर गैर मुस्लिम है और मुस्लिम मर गया है तो बेचारा क्या करता है, बंद कर देता है। मुस्लिम है, गैर मुस्लिम बंद कर लेता है। अगर मुस्लिम का इंतकाल होता है तो मुस्लिम भाई क्या करता है, दुकान बंद कर लेता है, वो उसके गम में बराबर का शरीक करता है। बीमारी आ जाती है, लोग इयादत करने के लिए जाते हैं, पूछते हैं, शादी ब्याह है, कोई भी मौका आता है, इसको और फरोग देने की जरूरत। जब हम जैसे मान लीजिए मिसाल के तौर पे स्कूल कॉलेजों में लोग पढ़ते हैं तो कोई ये जान नहीं पड़ता कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन गोरा है, कौन काला है। हम लोग जब एजुकेशन, जब भी तालीम से आज भी जुड़े हुए हैं, तो तालीम जब देते थे तो इस चीज को बताते थे, यही असली हिंदुस्तान है। देख लीजिए आप लोग, ये सब एक दूसरे से बगैर पूछे हुए एक शब्द में बैठे हुए, एक साथ बैठे हुए हैं, एक सिस्टम से क्या हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं। तो इसको जानना बहुत जरूरी है। अभी देखा होगा आप लोगों ने कि मदरसे के ऊपर भी फैसला सुप्रीम कोर्ट का, किसकी वजह से, कानून अगर नहीं होता, दस्तूर हिंद नहीं होता, आइन नहीं होता, कौन आपकी रहनुमाई करेगा। तालीम अगर नहीं होगी, चाहे किसी कौम में पैदा हुए आप, हमेशा पीछे रहेंगे। इसलिए तालीम को आपको ज्यादा से ज्यादा हासिल करने की जरूरत है। और जब तालीम मिल जाए तो वो नहीं कि आप उसको अपने तक महदूद कर लें, उसको जितना ज्यादा हो सके शेयर करें दूसरों में, जितना शेयर करेंगे वो उतना ही क्या होगा, पढ़े, दूसरों तक जाएगा। बड़ी खुसूसियत है तालीम की। हमारा कस्बा बहुत ही खूबसूरत कस्बा है और सभी लोग बराबर एक दूसरे की इमदाद करते हैं, कभी कोई ऐसी बात नहीं होती। जब भी बुलाया गया है मीटिंग के लिए सभी लोग आए हुए। हम शुक्रिया अदा करना भूल गए थे अपने सदर साहब का, जो डॉक्टर राम सबद राय, स्कॉलर भी हैं, शिक्षक हैं पेशे से और बहुत ही बेहतरीन इंसान भी हैं। हमारे जो अनाउंसर साहब हैं हारून इस्लाम साहब, ये भी बराबर हम लोगों की सरपरस्ती करते रहते हैं। बड़ा इनकी भी खिदमत है। और बॉलीवुड उर्दू की जब लड़ाई चल रही थी तब से हम लोग अब तक जो रिश्ता चला रहा है वो है। बहुत सारे लोग हैं कस्बे में जिन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी आपने, और किसकी बदौलत हो, कोई आइन नहीं रहता, दस्तूर हिंद नहीं रहता तो क्या ये मुमकिन था। आइए शहरी आपको इंसान कहने का मतलब आपको जद्दोजहद करने की, संघर्ष करने की जरूरत, लड़ने की जरूरत है। आप एक बहादुर कौम से आते हैं और सबका एक इतिहास है, सबकी एक हिस्ट्री है। आपको बताइए वजीर तालीम है और हमारी जो कम्युनिटी है शिक्षा के मामलों में बहुत पीछे है। जहां आवाज बुलंद करनी चाहिए वहां आवाज लोग नहीं करते। तो हम जानते हैं कि जो भी चीजें बताई गई आप लोग उसको अपनी अमली जिंदगी में उतारेंगे। और एक बार फिर हम मौलाना का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। उन्होंने बहुत ही बेहतरीन चीजें कही और लोगों ने अमल किया और हिंदुस्तान का मुसलमान पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहा है। चाहे खेल का मैदान हो, सियासत का मैदान हो, कोई भी फील्ड मुसलमानों से अछूती नहीं है। कभी भी अपने आप को कमतर न समझे और क्या करें, मेहनत जारी रखें। मेहनत जारी नहीं रखेंगे तो कोई आपका माफी नहीं बन पाएगा। क्योंकि अल्लामा इकबाल ने बहुत पहले कहा था कि खुदा ने उस कौम की हालत आज तक नहीं बदली जिसे